इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का इवेंट हुआ, यूक्रेन रशिया का, तो इंडिया ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। अगर ये दो ममालिक, मैं समझता हूँ, आपस में रिलेशन बेहतरीन कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा, दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा। हमें हमें गुर्बत नाम की चीज़ बहुत कम हो जाएगी। वो देखें माशाल्लाह से उनका जो पंजाब है वो इतना प्रोड्यूस करता है अनाज को, दूसरे ममालिक में वो भेजता है। वही हमें ये साथ, दोनों पंजाब साथ लगते हैं, बाय ट्रेन बाय ट्रक के ज़रिए आएगा। पेट्रियाटिक ही मस्ट हेट इंडिया, ठीक है। तो ये एक लिटमस टेस्ट सेट हो गया, क्राइटेरिया बन गया हुआ है पाकिस्तानी का, पाकिस्तानियों का। तो ये सीन है। दूसरी बात कि इंडिया हेल्प कर रहा है। देखो इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट डेफिशिएंट है। इंडिया का प्याज भी खाते हैं, इंडिया का टमाटर भी खाते हैं, फिर हम इंडिया को बुरा भला क्यों कहते हैं? असल में देखा जाए ना, ताली दो हाथ से बजती है। ये मैं मानता हूँ। हाँ, वो ये कहा जाता है शुरू से भी, अगर बींगा मुस्लिम सोचा जाए कि मुसलमान से कभी काफिर दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों आज मैं ऐसा वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है सना अमजद। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँचे। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्लास में हम लोग वीडियो के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तालिबान हुकूमत ने बहरान ज़दा अफगानिस्तान को 20,000 टन गंदम भेजने पर भारत की तारीफ की है और नई दिल्ली के साथ दो तरफा ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके अफगानिस्तान के साथ दिन ब दिन ताल्लुकात ख़राब होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जिसके दिन ब दिन अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है। ऐसी क्या वजह है कि भारत अफगानिस्तान पर इतना मेहरबान हो रहा है? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। इस वक्त हमारे साथ साइम असगर मौजूद हैं जो कि ACCA के स्टूडेंट हैं और करंट अफेयर्स पर, इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स पर इनकी काफ़ी कमांड है। तो आज के टॉपिक पर हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साइम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, परफेक्ट। साइम, आपको पता है एक बार फिर से भारत ने अफगानिस्तान को चबहार पोर्ट के ज़रिए 20,000 टन गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? क्या वजह है भारत इतना मेहरबान अफगानिस्तान पर क्यों हो रहा है? कभी 50,000 टन गंदम भेजता है, कभी 200 करोड़ की इतनी बड़ी माली इमदाद भेज देता है, कभी डिफरेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू करवाए हुए उन पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आखिर ये क्या माच रहा है? जब भी कंट्री कोई थोड़ा बहुत ग्रो करने लग जाता है तो उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि वो रीजनल इश्यूज़ में इंटरेस्ट ले। तो जैसे अमेरिका लेता है, पूरी दुनिया में लेता है, चाइना भी लेता है, ठीक है, रशिया भी। तो इंडिया भी ग्रो कर रहा है, हमें मानना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली टोटल ग्रो कर रहे हैं। मैं फिर कहूँगा GDP पर कैपिटा इनकम अब भी इंडिया की टॉप 100 में नहीं आती, मगर इकोनॉमिकली अगर टोटल देखा जाए तो वो चौथे नंबर पे आते हैं, UK को क्रॉस कर गए। तो इंडिया का कंसर्न है अफ़गानिस्तान से, और ये एक डिप्लोमेसी होती है, ठीक है। इंडिया का अगर रोल देखा जाए वो इतना ज़्यादा वार्स में हिस्सा नहीं लेता, बल्कि लेता ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का इवेंट हुआ, यूक्रेन रशिया का, तो इंडिया ने कहा कि जी हम न्यूट्रल रहेंगे, हम अपने लोगों का इंटरेस्ट जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और हमने किसी की वार में हिस्सा नहीं लेना। जैसे कि पाकिस्तान जो है, जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जॉर्डन के किंग के कहने पे ना पैलेस्टीनियंस को तकरीबन 20,000 लोगों को मरवा दिया था। यमन में भी हम सऊदी अरब की कहने पे वहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस करे और यमनी लोगों को मारा गया। ये वो पाकिस्तान जो है वार्स में हिस्सा लेता है, मगर इंडिया की जो दोस्तों आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं डालूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। से हमने डिप्लोमेसी आगे लेके जानी होती है। अब देखें, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी अशरफ गनी की या हामिद करजई की, तो इंडिया ने तब भी सपोर्ट करा, पार्लियामेंट, डैम वगैरह और रोड्स वगैरह, ये वो। अगर तालिबान की हुकूमत आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं, मगर इंडिया फिर भी कोशिश कर रहा है कि यार इनको सिविलाइज करा जाए, इनसे अच्छे ताल्लुकात डेवलप करे जाएं, अफगान अवाम से ताल्लुकात अच्छे किए जाएं। ये सीन है। आपको पता है कि जब अफगान गवर्नमेंट आने वाली थी तो पाकिस्तान ने उन्हें बड़ा सपोर्ट किया था और पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें थी कि अफगान गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, लेकिन माजरा सारा उल्टा हो गया। हाँ, पाकिस्तान की पॉलिसी ये रही कि इन्होंने वार्स में हिस्सा लिया, ठीक है, और ये साइड्स बदलते रहते हैं। पहले आप सोवियत यूनियन को साइड पे कर रहे हो, फिर अमेरिका का साथ दे रहे हैं, फिर
पाकिस्तानी सोसाइटी में अमेरिका के खिलाफ एंगर भी पाया जाता है, इनका पता ही नहीं चलता। इनकी जो एक पॉलिसी है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है। अब रशिया के इमरान खान रशिया गया जी, हम आपके साथ हैं, वो दौर चला गया, सोवियत एरा का कोल्ड एरा चला गया, अब हमें जो डिस्काउंटेड प्राइस पे गैस और जो तेल दें। फिर पता चला जनरल बाजवा जो है वो कह रहा है कि जी हम कंडेम करते हैं रशिया का अटैक। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अजीब टाइप की है, जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुनिया ट्रस्ट नहीं करती। और दूसरी बात यह है कि हमारा किसी के साथ इकोनॉमिकली कोई वास्ता नहीं है। हम ईरान को क्या देते हैं, हम दुनिया को दे क्या सकते हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट्स क्या हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, हमारे अपने मुल्क में शार्टेज होती है, एग्रीकल्चर कंट्री है, इसमें वीट की, शुगर की, डिफरेंट चीज़ों की जो कमोडिटीज़ हैं और प्रोडक्ट्स हैं उनकी शार्टेज रहती है। आपने बात की फूड शॉर्टेज की। इस वक्त पाकिस्तान में भी काफ़ी क्राइसिस चल रहे हैं गंदम को लेकर। जब अफगानिस्तान, ईरान, इराक इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, इंडिया से गंदम ले सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मिलिट्री नहीं चाहती, पॉलिटिशियंस नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि अवाम को इतना ज़्यादा वो कर दिया ना। देखो 70 साल से हमने इतनी नफरत उनके अंदर बोई है, उनके माइंड्स को इतना ब्रेन वॉश करा कि अगर मिलिट्री भी चाहे, इमरान खान चाहे, उसकी पॉलिटिकल सेक्रीफाइस हो जाएगा उसका। PMLN नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को बुलाया, वो लोग कहते हैं जी ये इंडिया का दोस्त है, गद्दार है। तो अब लिटमस पेपर यही है कि इफ़ अ पर्सन इज़ पेट्रियाटिक ही मस्ट हेट इंडिया, ठीक है। तो ये एक लिटमस टेस्ट सेट हो गया, क्राइटेरिया बन गया हुआ है पाकिस्तानी का, पाकिस्तानियों का। तो ये सीन है। दूसरी बात कि इंडिया हेल्प कर रहा है। देखो इंडिया पाकिस्तान की हेल्प नहीं करेगा क्योंकि ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट डेफिशिएंट है। वो लोग अब भी मैं जैद हामिद हैं हमारे लाल टोपी वाले, ट्विटर पे अक्सर होते हैं, वो कहते हैं देखो 50 साल के लिए अमन कर लो, उसके बाद जब हम व्हेन वी विल गेट बिगर आर्म्स वी विल स्ट्राइक इंडिया, ठीक है। इंडिया को लगता है कि ये लोग अब इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड हो चुके हैं, तो इसलिए ये 100 ईयर पीस प्लान सोच रहे हैं। जब ये इनके पास पावर आई, गंजे को नाखून मिले, ये फिर हमें बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए उनका ट्रस्ट नहीं है। आपको लगता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इतने सालों से दुश्मनी पनप रही है, अगर इसका खात्मा हो जाए तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा? पाकिस्तान क्या पूरे रीजन को फ़ायदा होगा। देखो इंडिया में अब भी बहुत बड़े जो कि यूरोपियन इन्वेस्टर हैं बड़े लेवल के, ठीक है, अडानी वगैरह, तो ये नेशनल हो गए, वो अब भी डरते हैं कि यार इंडिया और पाकिस्तान की कभी ना कभी न्यूक्लियर वार होगी। इवन अमेरिका में माइक पोम्पियो ने कहा था कि रिसेंटली पुलवामा अटैक में इंडिया एंड पाकिस्तान वर वेरी नियर टू हैव न्यूक्लियर वार, ठीक है। तो लोग डरते हैं कि यार हम, देखो मैं अपना घर किसी ऐसी जगह पे नहीं बनाऊंगा जहाँ पे खाना जंगी होती है, जहाँ पे बम ब्लास्ट होते हैं, जैसे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते लोग। तो इंडिया में भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान का इफेक्ट जा रहा है क्योंकि बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज़। तो मैं कहूँगा रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए यूरोप बहुत आगे जा चुका। एशिया को आपस में ये रेवलरीज ख़त्म करनी पड़ेंगी, मगर डिफरेंस आता है आइडियालॉजी का। पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद है और इंडिया में अब उसके काउंटर नैरेटिव के लिए हिंदुत्व आ गया, ठीक है, कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक अखंड भारत होता था और पाकिस्तान में ग़ज़वा हिंद है। आइडियालॉजी का क्लैश हो रहा है। ये आइडियालॉजीज़, एक्सट्रीमिज़म, सुप्रीमेसी कि यार हम तब तरक्की करेंगे जब हम दुनिया को कैप्चर करेंगे, ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। देखो इंडिया वाले अगर कहें कि जी वी विल मेक अखंड भारत जिसमें पाकिस्तान होगा, बांग्लादेश होगा, यार ये क्यों कर रहे हो? कोई कौम इस तरह भी तरक्की याफ्ता हो सकती है कि वो किसी को कैप्चर ना करे, ठीक है। चाइना की मिसाल ले लें आप, क्लैश होते हैं बॉर्डर पे, ये और बात है, ठीक है। तो हमें ये आइडियालॉजीज तर्क करनी पड़ेंगी। अच्छा साइम, आपको लगता है क्या अफगानिस्तान को भारत अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहा है या करेगा? रीजन में करा जाता है। आप चाहे किसी को देखो, श्रीलंका को उन्होंने रिजर्व दे दिए, पाकिस्तान को नहीं देंगे। अफगानिस्तान के तालिबान के बहुत अगेंस्ट रहे वो लोग, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट वार लॉर्ड्स को सपोर्ट करा अफगानिस्तान के तालिबान के अगेंस्ट। अमेरिका ने अफगान आर्मी को सपोर्ट करा, इंडिया ने वहाँ के जो वार लॉर्ड्स हैं ना, दो स्तंभ एक था बहुत बड़ा, उसको सपोर्ट करा कि तालिबान किसी तरह ना आए। मगर अब जब वो रियलिटी बन गए तो वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जो इकोनॉमिक टाइज होती हैं ये थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। बंदा कहता है देखो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें कबूल है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज गुड बाय। इसमें फ्रेंड्स और एनिमीज चेंज होते रहते हैं। ये जो आइडियोलॉजिकल दोस्तों आप सभी से फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मेरे चैनल पर ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में इसलिए नहीं आइए मिल दोस्तों रहे वीडियो देखते कि हैं। इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। आपका नाम? ज़ीशान अली पाशा। क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। ज़ीशान, आपको पता है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को 20,000 मेट्रिक टन जो है गंदम भिजवाई है, जिस पर तालिबान गवर्नमेंट ने भारत की तारीफ की है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखा जाए तो अगर तो इंसानियत के नाते तो करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। हाँ, अगर कोई चालबाजी है इसके अंदर, मिसयूज़ करना चाह रहे हैं
तो वो तो उनकी चालाकियां तो हमें पता है, कोई शुरू से इंडिया चालबाजी नहीं है misuse भाई। करता है मुस्लिम लोगों को, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा के इस इंसानियत तरह है से बस। देख के वो गुर्बत में है, उनको गंदम के ज़रिए असला फराम करके कुछ ना कुछ इस तरह के तरीक़ों से। क्या चालबाजियां इंडिया कर सकता है अफगानिस्तान के अंदर, वो भी? बेसिकली अफ़गानिस्तान तो हमें शुरू से पता है कि वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से, ये नहीं मैं कह रहा कि वो मुसलमान है, लेकिन उनको मिस यूज़ किया गया। हमें पता है कि हमारे आए दिन इधर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वो भी खुद कश धमाके होते हैं, उसके अंदर मोस्टली ज़्यादा इन्वॉल्व जो होते हैं वो पीछे से अफ़गानी होते हैं। अब और साथ में उनको जो पीछे से बैकअप देने वाले तो रॉ एजेंसी इंडिया की, तो मिस यूज़ ही होते हैं हमेशा से वो बेचारे, बल्कि उनको पता ही नहीं होता, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है गुर्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा के, क्योंकि हमें पता है अफ़गानिस्तान के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ शुरू से नहीं रही, काफ़ी देर तक उनके ऊपर पाबंदियाँ भी रही हैं, फिर अमेरिका ने काफ़ी देर तक उधर जंग लड़ते रहे। माशाल्लाह से वो अलग बात है, उन्होंने बैकअप किया, अपने आप को दोबारा खड़ा किया, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी समझदार हो रहे हैं। सर, जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा इंडिया पर डाल देते हैं। इस दफ़ा भी हमने जितना किया धरा है अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के साथ जो भी ताल्लुकात चल रहे हैं, हमने अपने गिरेबान में नहीं देखा कि हमने अफ़गानियों के साथ क्या किया, हमने इसका मलबा भी इंडिया पर डाल दिया। खैर, ये एक लंबी बहस है, हर प्रोग्राम में जो है मुझे ऑलमोस्ट यही सुनने को मिलता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि सो पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, जब अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक़ इंडिया के साथ ट्रेड कर सकता है, इंडिया से मुश्किल वक्त में हेल्प ले सकता है, गंदम ले सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं? आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त जो है कितने क्राइसिस चल रहे हैं। कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान में गंदम का, आटे का कितना बहरान था, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार दी सिर्फ आटे को हासिल करने सही के बात है भाई। मेरा तो शुरू से यही ओपिनियन रहा है कि हमें तजारत करनी चाहिए, और हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा भी रहा है जब तक हम उनके साथ तजारत करते रहे ना, इंडियंस के साथ हम टमाटर मंगवाते रहे बाय बॉर्डर, हमें एक तो सस्ता पड़ता। अब हम ट्रेड हम बल्कि अभी भी उनसे ही लेते हैं, लेकिन वाया क्या पड़ जाता है हमें दुबई, वाया दुबई। तो वो हमें बहुत कॉस्टली चार्ज करने में, जैसे कि हमारा मार्बल इंडियन ग्रेनाइट्स आते हैं बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में, वो वाया दुबई से आ रहे हैं, क्योंकि इम्पोर्ट तो करने एक फ्रेंचाइज है, वो उसने अपना एक सूट किया हुआ है, एक कलर सेट किया, वो मंगवाना है, उसने मंगवाना है, इसी तरह हमें कॉस्टली पड़े। दूसरी बात ये कि देखे जाए तो हमें जितनी हमारी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि माशाल्लाह हर मुल्क को अफवाज की ज़रूरत होती है, हमारी भी अफवाज है, उनकी भी अफवाज है, हम दोस्ताना इंडिया के साथ दोस्ताना रवैया रखें, बल्कि दोस्ताना रखें, तजारत करें, लिमिटेड फोर्स हो जो आपकी हिफाजत करे। इतनी फ़ौजों पे हम इतना अपना खर्चा कर रहे हैं, हमारा इतना बजट लग रहा है सिर्फ इसके ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर सिर्फ, और हमारा नुकसान, बल्कि हमारा फ़ायदा होने के बजाय बल्कि नुकसान ही हो रहा है। इसको कम करना चाहिए, ओवरकम करना चाहिए, फ़ौज को कम करना चाहिए, अपनी दोस्ती बढ़ानी चाहिए, रिलेशन अच्छे करने, चाहे वो इंडिया। अभी आपने ये बात की कि हम टमाटर इंडिया का खाते हैं, प्याज इंडिया का कम खाते हैं, ग्रेनाइट जो है इंडिया से आता है। जब हम इतना कुछ इंडिया से लेते हैं और दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू लेते हैं, डेफिनेटली में टैक्स भी पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम इंडिया के साथ इंडिया का प्याज भी खाते हैं, इंडिया का टमाटर भी खाते हैं, फिर हम इंडिया को बुरा भला क्यों कहते हैं? असल में देखा जाए ना, ताली दो हाथ से बजती है, ये मैं मानता हूँ। हाँ, वो ये कहा जाता है शुरू से भी, अगर बींगा मुस्लिम सोचा जाए कि मुसलमान से कभी काफिर दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस्लाम ने इजाज़त दी है, हम उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से तजारत कर सकते हैं। हाँ, अगर वो चापलूसियाँ और चालबाजियाँ बीच में रखते हैं, जैसे कि वो कबूतर का मामला हो गया, जैसे कि वो कुलभूषण यादव की फैमिली का आने का मामला, और बीच में उन्होंने जो भी कैमरा वैमरा जो भी छुपाया हुआ था, इस तरह की हरकतें से जब वो जाते हैं फिर एतमाद उठ जाता है। अच्छा, क्या इस तरह की हरकतें सिर्फ भारत ही करता है, पाकिस्तान नहीं करता? देखें, हम तो अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ नज़र आई है तो उसको कंडेम करना चाहिए, उसको मानना चाहिए। गलत चीज़ तो गलत है, चाहे मैं करूँ या आप करें, दोनों गलत चीज़ को गलत मानना चाहिए। रिलेशन दोनों के बेहतरीन होने, अगर ये दो ममालिक, मैं समझता हूँ, आपस में रिलेशन बेहतरीन कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा, दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा, हमें गुर्बत नाम की चीज़ बहुत कम हो जाएगी। वो देखें माशाल्लाह से उनका जो पंजाब है वो इतना प्रोड्यूस करता है अनाज को, दूसरे ममालिक में वो भेजता है, वही हमें ये साथ, दोनों पंजाब साथ लगते हैं, बाय ट्रेन बाय ट्रक के ज़रिए आएगा, एक तो फ्यूल का खर्चा कम पड़ेगा, दूसरा कि इकोनॉमिकल हमें बड़े बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़े। सबसे बड़ी चीज़ है कि कारोबार बढ़ेगा, गरीब लोग जो हैं, जो लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे, ट्रेड खुलेगी। देखिए, जब ये पहले इससे आप लगा लें, जब गाड़ियाँ चलेंगी, फिर मंडियों में सब्ज़ी ज़्यादा होगी, हर चीज़ काम ज़्यादा होगा। पानी का जो सामान उठाता है उसका, हालांकि उसका चूल्हा कब चलता है, जब वो रोज़ाना काम करता है। तो जैसे इस तरह से जब काम चलेगा तो माशाल्लाह से पाकिस्तान तरक्की करेगा, और मिलकर तरक्की ज़्यादा, मैं कहता हूँ 2 हाथ जो है ना वो कम समेटते हैं, जब बंदे के 4 हाथ हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, 6, जब जितने लोग ज़्यादा मिलते हैं उतना पैसा, उतनी दौलत ज़्यादा बंदा इकट्ठी कर सकता है। जब हमें ये सब कुछ पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने से पाकिस्तान का इस हद तक फ़ायदा हो सकता है जितना आपने भी गिनवा दिया है,
तो हम फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं करते? ये तो अब देखें, मेरा इतना नॉलेज नहीं है कि हुकूमती सतह पे क्या मामलात होते हैं। हम लोगों से, हमारी हुकूमत भी हमारे साथ सिंसियर नहीं है ना। आप देखें, हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट सिंसियर नहीं है, हमारे घर के सिंसियर नहीं है, बाहर के क्या सिंसियर होना। हमें तो वो कहते हैं ना, हमें अपनों ने लूटा गैरों में क्या दम था, वही वाला सीन है। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी ही कम था। पानी कम था, वो वही बात है, सेम टू सेम वही चीज़ हो रही है। हमें अपनों ने लूटा है, अपने लोग करप्ट कर रहे हैं। देखें, टैक्स हमारी जेबों से हर बंदा पे कर रहा है, एक एक चीज़ पे कर रहा है। टिशू के ऊपर, ये मास्क, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इवन के पानी पी रहे हैं, लेकिन वो इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता है, इतना जनरेट होता है, मैं तुझे समझ नहीं आती इतना पैसा। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक अपनी छोटी सी फर्म चला रहा हूँ और मंथली मैं अपना टैक्स पे करता हूँ। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, सरकारी में नहीं जा रहा। अभी मैं रिसेंटली, आपने मुझे जहाँ पे रोका है, मैं डॉक्टर, ये अपने छोटे भाई को लेके आया हूँ, मैदे के डॉक्टर, 3500 रुपये फीस है। ज़ाहिर सी बात, वही डॉक्टर को गवर्नमेंट में जाएंगे वो 100 नखरे करते हैं, जी आ जाना, कल आना, परसों आना। हमारे ही पैसों से वो टैक्स, हमारे ही पैसों से उनको फीस जाती है, उनकी तनख्वाहें निकलती हैं, लेकिन कोई एक निज़ाम नहीं है पाकिस्तान का बेहतरीन किस्म का। क्यों निज़ाम? कैसे? जब तक हमारे अदारे बेहतरीन नहीं होंगे ना, अदारे स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। अदारों को खुद लत लगी है, जब बंदे को हराम खाने की लत लग जाए ना, तमीज़ हर चीज़ की भूल जाए, हराम हर चीज़ की तमीज़ भुला देता है। अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा कि इंडिया इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में इसलिए कर रहा है ताकि उसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। अब आप देखें कि वहाँ पे डैम्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को डिफरेंट तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, माली इमदाद की जा रही है। पिछले दिनों भी इंडिया ने 2000 करोड़ के जो फंड हैं वो अफगानिस्तान को भेजे हैं। अब इंडिया किसी तरह ईरान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इराक के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि इंडिया इन तमाम कंट्रीज़ को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए इनके साथ टर्म्स अच्छे बनाए हुए हैं? देखिए, हम भी तो हैं ना, हम भी तो चाइना के साथ क्यों अपने ताल्लुकात बेहतर करते हैं? हमारे भी मफाद हैं, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। अच्छा। ऐसे इंडिया अपने बाजू मजबूत करने की कोशिश करता है। तो इंडिया के तो फिर हर इस्लामिक कंट्री के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, सिवाय पाकिस्तान के। उल्टा हमारे जो हैं हर इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दोनों तरफ का मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, अच्छा। बहुत बड़ा रोल है। एक दूसरे के अंदर नफरत, हालांकि वो वहीं भी मुसलमान, हमसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, लेकिन नफरत हमसे बहुत ज़्यादा करते हैं। क्यों फैलाई जा रही है नफरत? एक वाया मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है ना, हमें दिखाया जा रहा है, वो ये कहते हैं। वही अगर अमन, मोहब्बत, भाईचारा पे, मैं कहता हूँ हमें तो साथ अगर रहे हैं ना, सही बात कर रहा हूँ, अगर तजारत ट्रेड शुरू हो, एक दूसरे पे इतमाद करके सारी चीज़ें भूल जाएं। देखें, आप भूल जाएं कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छे ताल्लुकात, अपना मुल्क वो खुद संभालें, हमें अपना संभालने दें, ईजी होकर अच्छे ताल्लुकात से चलें, इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी है, यकीन जाने बहुत कामयाबी मिलेगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, वीडियो यहाँ ख़त्म हुआ। दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखें ही पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन था। तो दोस्तों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप बेल आइकन दबाएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाए। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर इसी टाइप के वीडियो आप सभी को देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, आप सभी से फिर से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों। आइए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।